बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आज इसमें देखते हैं कि जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका प्रोसीजर क्या है। आज हम पहले देखते हैं कि जी 1945 में जब इंडिया रूल कर रहा था तो उसमें अपर रिपेरन होते हैं और लोअर रिपेरन होते हैं। उसमें सिंध जो है वो लोअर रिपेरन में आता है और सिंध को प्रायोरिटी देके ज़्यादा पानी दिया जाता था। सब्सिक्वेंटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947 पानी जो आज़ादी के बाद एडहॉक बेसिस से दिया गया था। मगर उसके बाद भी प्रोविंसेस में काफ़ी डिस्प्यूट हुए कि जी इस पानी के डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो हम आते हैं कि पहले किया हुआ था वाटर अपॉर्चमेंट अकार्ड बना था 1991 में, जिसमें चेयरमैन बैठा था। फेडरल गवर्नमेंट ने उसको पूरा इजलास बुलाया एंड देर वर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फोर प्रोविंसेस। चीफ मिनिस्टर्स बैठे और उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया कि व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बिटवीन दी प्रोविंसेस एंड इंडस रिवर। उसमें बाकायदा हर प्रोविंस को हिस्सा दिया गया। MAF और मिलियन एकड़ फुट, जिसमें पंजाब को 37.07 दिया गया था और ख़रीफ में और रबी में 18.87, और जो टोटल इसको हिस्सा दिया गया था दैट वाज 55 MAF मिलियन एकड़ फुट। और जो सिंध को मिला था वो ख़रीफ और रबी में मिला के हम अगर देखें तो 48.76 MAF ये हिस्सा मिला था। और सब्सिक्वेंटली जब बैलेंस रिवर सप्लाईज के बाद जो हिस्सा बन रहा है दैट इज़ 37% पंजाब का, 37% सिंध का। ये वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड 1991 में मेंशन किया गया है। अभी ये देखा जाए कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। सब्सिक्वेंटली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड के लिए इट्सा एक्ट बना गया, दैट इज़ इंडस वाटर सिस्टम अथॉरिटी एक्ट बनाया गया कि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को सुपरवाइज़ करेंगे और इसकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इट्सा एक्ट बना 1992 पे। अभी सेक्शन 8 में सारे पावर्स एंड ड्यूटीज़ दी गई हैं कि इट्सा की जो अथॉरिटी है सारे डिस्प्यूट वो रिजॉल्व करेंगे। अगर पानी कोई प्रोविंस ज़्यादा ले रहा है या किसी को कम ले रहा है या कोई रिवर्स बनती है तो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इट्सा एक्ट 1992 के तहत वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। सपोज़ उस अथॉरिटी में अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स है तो चेयरमैन अपना वोट कार्ड करेगा। इवन आफ्टर दैट अगर फिर भी एतराज़ात हैं, कोई एग्रीव्ड है कोई प्रोविंस इस डिसीजन से, तो प्रोविंस विल रेफर टू द CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रेफर किया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि 8 जुलाई 2024 को, जिसको आज तक 10 महीने गुजर चुके हैं, तो जो प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल लिया गया था वाज इट लीगल और इलीगल। अगर हम वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड को देखते हैं 1991 वाले को और इट्सा एक्ट 1992 को अगर देखा जाए तो द प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल इन गिविंग अप्रूवल विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 6 कैनाल्स। तो प्रेसिडेंट साहब ने जो अप्रूवल दिया है दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल एंड वाइड एब इनिशो। ही इज़ कोरम नॉन जूडस और इसको पावर नहीं है कि डायरेक्टली अप्रूवल दे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 6 कैनाल्स। और हम देखेंगे 10 महीने तक दी डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी वर साइलेंट। और जब ह्यू एंड क्राई शुरू हो गया, वकला निकल आए, अवाम निकल आए, तो फिर उन्होंने जाके इस मसले को फेडरल गवर्नमेंट को नरेट किया है। तो इन सारे वाइल अगर हम देखेंगे जी, ये अभी कहते हैं कि CCI को हम रेफ़र करते हैं। अच्छा, CCI में कौन मेंबर्स होते हैं? फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं और 4 प्रोविंसेस के मेंबर्स होते हैं। अगर इनको हम कैलकुलेट करें तो फेडरल गवर्नमेंट के सपोर्ट में जो मेंबर्स हैं वो 5 हैं और सिंध एक मेंबर है। अगर उसको सपोर्ट 2 प्रोविंसेस KPK और बलूचिस्तान भी सपोर्ट करें तो 3 मेंबर हो जाते हैं। और उधर भी फेडरल गवर्नमेंट में जो फेडरल गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं वो मेजॉरिटी में है, वो 5 हैं और सिंध के पास 3 हैं। फिर भी डिसीजन वहाँ प्रीवेल करेगा। अभी सपोज़ कि CCI भी के 5 मेंबर हैं, वो इस कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन के फेवर में वोट डाल देते हैं कि क्योंकि 5 मेंबर हैं तो फिर बनना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद ये होता है कि उस मैटर को पार्लियामेंट को रेफ़र किया जाता है। नाउ लेट अस सी कि आफ्टर द CCI व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ द PPP इन CCI। और सब्सिक्वेंटली ये देखा जाए
कि क्या ये पार्लियामेंट को मैटर रेफ़र किया जाएगा और उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड होगा। अभी इन्होंने क्या किया है कि इस सारी चीज़ को एक नया कलर देके कारपोरेट फार्मिंग और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव देके इलीगली प्रेसिडेंट साहब ने इसका अप्रूवल दिया है, जो कि साइलेंट था। एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर साइलेंट फॉर अबाउट 10 months, दे वर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। और ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, इस पूरे प्रोसेस को बाईपास करके प्रेसिडेंट ने जो अप्रूवल किया है वो कम्प्लीटली इलीगल है। और जो बबरलो बाईपास पे धरना चल रहा है वकला का, वो इसी चीज़ पे चल रहा है और ये राइटफुल धरना है कि जी सारे प्रोसीजर को इन्होंने बाईपास किया है जो कि इलीगल है।